नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो यार, मैं आप लोगों के लिए एक विशेष सेशन तैयार कर रहा हूँ। जो लोग भी ग्रुप डी की पेपर देने जा रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर जो चल रहा है फिलहाल में, तो उसके लिए मैं मैथ से रिलेटेड सवाल आपको, जो इम्पोर्टेंट सवाल है जिसपे एग्जाम में अगर सवाल आपके आए तो आपका गलत ना हो, तो वो सवाल मैं आपको करवा दे रहा हूँ। और आपको पता होगा ही कि टोटल हमारे पास कितने सवाल हैं इस पेपर में। इस पेपर में हमारे पास टोटल 100 सवाल है। मतलब हमारे पास 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट टाइम दिया गया है ना। और उसमें से भी हमारा 25 सवाल, जो 25 क्वेश्चन है वो हमारे मैथ के हैं। तो हमें इसको छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाना है। और जो इजी सवाल है उनको तो आपको करना ही है। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आप पहले निश्चित कर लो कि जो इजी सवाल है मैं उनको अटेम्प्ट करूंगा। अगर आपको कोई सवाल कठिन लग गया पहले ही अटेम्प्ट में, मतलब पहला सवाल ऐसा आ गया जो कठिन हो, तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ो। आगे आपको मतलब आसान सवाल भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना, लिमिटेड है। तो बस, तो चलो यार, हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा रखा है। आप चाहो तो खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। ये देखो, ग्रुप डी जो हमारा 2022 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था शिफ्ट 2 में, है ना। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका हल लिख लेता हूँ। देखो यार, मैं इसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, है ना, कि क्या कॉन्सेप्ट इसके सवाल में लग रहा है। तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप थोड़ा सा ध्यान लाकर देखो यहाँ पे, है ना। ध्यान लाकर देखो। और तुम बिल्कुल चिंता परेशानी मत रहो। और जिन लोगों को नहीं भी देना वो भी देख सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो, और ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इस बात को आप बिल्कुल गारंटी बांध लो, क्योंकि हमें पता है प्रीवियस ईयर हमारा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, चाहे किसी भी एग्जाम्स का हो। बोल रहा है संख्या, क्या संख्या दिया है लिख लें यहाँ पे। संख्या दिया है 6 7 8 9 5 4 3 2 1। बोल रहा है निम्न में से किससे भी भाज्य है। मतलब ये जो संख्या दी गई है और ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो पूछा है कि इन ऑप्शन में से किससे या पूरी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। मतलब अगर इनमें से हम, वो ऑप्शन बताना है कि जिससे अगर आप इसमें भाग दो तो पूरी पूरी चली जाए, मतलब कि एक भी शेषफल ना बचे, और ना तो उसे दशमलव में ले जाने की जरूरत हो। मतलब बिना दशमलव में भाग दिए, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये 15 है और ये पे 3 है, तो 15 3 से क्या हो रही है, पूरी पूरी कट जाएगी, 3 5 15। तो ये 3 से 15 क्या है, विभाज्य है। ठीक। यही पर मैं एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूँ, 3 है यहाँ पे 16 है, या तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है 4 है, यहाँ पे क्या है 10 है। तो क्या 4 10 जो है 4 से पूरा पूरा विभाज्य है, चेक करते हैं। तो 4 में हमें 10 से भाग देंगे, 10 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पे शेष बचेगा 2। देखो शेषफल बच गया 2। अगर और भाग ले जाना चाहते हैं तो यहाँ दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन विभाज्य का मतलब होता है, सवाल जो सवाल पूछ रहा है इसका मतलब है कि दशमलव में तुमको भाग नहीं ले जानी है, सीधा बात, और पूरा पूरा कट भी जानी चाहिए, तब हम मानेंगे कि विभाज्य है। ठीक। तो यहाँ पे 2 शेषफल बच गया, तो 10 जो है वो 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको सवाल को हम निपटाते हैं। तो देखो, ऑप्शन इसने 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछा है कि किससे पूरी पूरी कटेगी, तो हमको सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऑप्शन तो आपको देखते ही निगलेक्ट कर दे, मतलब आप कर देंगे। जैसे अगर आपको पता होगा कि 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है,
कोई संख्या 2 से पूरी पूरी कब कटेगी, तो उसके 2 से विभाज्य का नियम होता है, 2 से विभाज्यता का नियम होता है ना, कि वह संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाएगी जिसका इकाई अंक, मतलब इकाई मतलब कि सबसे पीछे वाला अंक, ये लास्ट वाला, ये इकाई होता है, ये दहाई फिर सैकड़ा है ना। तो इकाई मतलब इकाई अंक क्या होगा, अगर इकाई अंक 0 है, या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या 6 है, या 8 है, जब इकाई अंक इसमें से कोई एक होगा तो हमारा ये 2 से क्या होगी, कट जाएगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी 2 वाला चेक करेंगे तो देखेंगे इकाई अंक तो 1 है, तो मतलब ये 2 से हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन तो गया, मतलब एक ऑप्शन हमने काट दिया। ठीक, अब बचा हमारे पास 6, 3 और 11, 3 ऑप्शन। लेकिन हम पहले 6 वाले को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 6 का जो नियम है ना, वो 2 गुणे 3, वो 2 और 3 से ही आता है। तो पहले हम 3 को चेक करेंगे। तो 6 से वही संख्या कटती है जो 2 से भी कटे और 3 से, दोनों से कटे तब। 6 से कोई संख्या तभी कटेगी, 6 से विभाजित तभी होगी जब वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ऐसा नहीं कि केवल 2 से कट जाए, केवल 3 से कट जाए। तो यहाँ हमने देखा कि यह संख्या 2 से तो कट नहीं रही थी, तो जब 2 से ही नहीं कट रही तो 6 से क्या कटेगी, नहीं ना। तो 6 वाला ऑप्शन भी हमारा गया। तो यानी हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, बी वाला या तो डी वाला। अब चेक करते हैं बी वाला। अगर बी वाला सही नहीं होगा तो डी वाला चेक करेंगे, है ना। अगर बी पे हमारा आंसर मिल गया तो ऐसे देखो ऑप्शन को उड़ाते हैं। अब देखो 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने का नियम आपको बताते हैं कि अगर जो संख्या है ना, इसके एक एक अंक को, मतलब अंक मतलब जो ए अंक है, 1 2 3 ए अंक है, तो इसके सारे अंक को अगर हम जोड़ दें और जितना हमें मिलेगा, अगर 3 में उससे पूरी भाग चली जाएगी तो हम समझे कि इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग चली जाएगी, यानी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे हमारा 15 है, 15 है ना। अब हमको चेक करना है कि 15 3 से कटेगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 अंक है ना, एक 5 है, एक 1 है, तो 1 और 5 को ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। अब इस हम 6 को चेक कर लेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम जानते हैं 3 6 से कट जाता है, 3 दूनी 6। तो जब यह 6 पूरा पूरा कट जा रहा है तो यह संख्या भी कटेगी, यानी संख्या भी क्या होगी, विभाज्य होगी। तो यह 3 का नियम है, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या दी हो बस उसको तुम जोड़ दो, उसको जोड़ते जाओ। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, चार सौ, मान लो 426 ले लो, ठीक ना, यह संख्या है। अगर आपसे पूछे कोई कि 3 से कटेगी कि नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले इसको आप मान लो इतना बड़ी ले लो, 3 इतनी बड़ी, 3 4 2 6 ये संख्या है, ये 3 से कटेगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसके सारे अंकों को जोड़ना है, मतलब 3 4 2 6 सबको जोड़ दो। तो 4 3 7 7 2 9 9 6 15। अब देखो 15 कटेगा कि नहीं। अगर तुमको 15 भी नहीं पता चल रहा है कि कटेगा कि नहीं, तो इसको फिर जोड़ दो, मतलब 1 और 5 को जोड़ दो, 5 6। तो देखो 6 तो पता है कटता है, तो हम जान गए जब ये पूरा कट रहा है तो ये भी कटेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार 3 से हम चेक करेंगे। तो 3 से चेक करते हैं तो सबको जोड़ते हैं। देखो देखो ये 6 है ना, तो इस तरह आप देखो, एक बार आपको मैं बताता हूँ। ये 6 जो है 3 से इसमें कट गया ना, ये 6 क्या है 3 से कटेगा। मैं बता रहा हूँ अलग अलग देखो एक बार, ये 6 से कट गया 3, अरे 3 3 को 3 से हमने 6 को काट दिया, तो ये हटाओ। अब यहाँ पर 7 है, देखो 7 3 से नहीं कट रहा है, तो अगले वाले को भी जोड़ेंगे। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। तो 7 8 15 भी कट गया, तो 3 5 15, तो इसको भी हटाओ, इसको हटाओ, काम खत्म यहाँ तक। फिर 9 3 3 9 ये भी कट गया, इसको भी हटाओ। फिर 5 4 9 ये भी कट गया। यहाँ पे 3 देखो, 3 भी कट जाए, 3 एक कम 3, तो कट गया, हटाओ। अब 2 नहीं कट रहा है, तो अगले वालों को भी जोड़ेंगे, 2 एक कम 3, 2 और 1 3, तो 2 1 3, ये पूरा कट गया। मतलब कि या तो हम पूरा इसे जोड़ के करें तो भी एक ही बात है, या तो मैंने जैसे बताया कि ऐसे चेक करते चलो, जोड़ते चलो, जो कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है तो आगे जोड़कर काटो। तो ये देख रहे हैं कि पूरा कट जा रहा है, मतलब 3 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, तो हमारा 3 से कटने का नियम था कि जोड़ के काटना है। ठीक है ना। जैसे यार तुमको इस बार एक बार इसको जोड़ो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना। एक तरह समझो कि इसमें 1 से लेकर 9 तक गिनती इसमें शामिल है। तो 1 से 9 तक गिनती जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हो, जैसे 1 से लेकर कहीं तक की गिनती शामिल है, मान लो 1 2, ऐसे तुमको गिनती जोड़ना है 1 2 3 से लेकर 9 तक। अगर ऐसे जोड़ना होता है तो उसका फार्मूला होता है कि n कोष्टक में n + 1/2 होता है ना। अगर 1 से शुरुआत हो तो n 9 तक है तो n की जगह 9 रख देंगे तो 9, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 9 गुणे 10 बटा के 2, तो कितना हो जाएगा, एक काट देंगे 2 पच्चे 10, और यहाँ पर आ जाएगा 9 पच्चे 45। ठीक है, तो आ जाएगा 9 पच्चे 45, यानी जोड़ने पर कितना इनको आया है, सबको जोड़ेंगे तो देखो ये उल्टा पुल्टा भले से लिखा है लेकिन गिनती तो 1 से 9 तक है ना, तो 9 पच्चे 45। और अगर तुमको आप भी नहीं पता चल रहा है 3 से कटेगा कि नहीं, तो क्या करो फिर इसको जोड़ दो, मतलब 5 और 4 को, तो कितना हो जाएगा 9। तो अब देखो आराम से कट गया, 3 3 9 कट ही जाएगा ना, इतना तो पता चल रहा है। तो जब ये भी ये कट जाएगा तो ये भी कटेगा, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही है, बी वाला। ये आपको समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ठीक, और अगर आपको 11 का नियम जानना है तो 11 का नियम भी आपको मैं बता देता हूँ। 11 का नियम मतलब 11 का विभाज्यता का नियम समझो, ठीक है ना। 11 का नियम कुछ नहीं होता, देखो मैं तुमको एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। जैसे एक 121 या ऐसे दिया है 112 11 21, मैंने ऐसे ले लिया है, ऐसे रैंडम कुछ ले लिया, तुमको कुछ नहीं करना है। करना यह है कि बस ये जो पीछे से शुरू करेंगे, फिर पीछे से पीछे सबसे पहले क्या है, एक है, फिर एक स्थान छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले को ले लेंगे, फिर ऐसे एक स्थान छोड़ देंगे, फिर ऐसे तीसरे वाले को ले लेंगे, फिर आगे तो कुछ बचा नहीं है कि इसको छोड़े तो यहाँ पे कुछ जोड़े, है ना। तो इनको जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 जिनको हमने लिया उसको जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 4, और फिर जो बचे हुए उनको जोड़ दो, तो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 प्लस अरे क्या था यहाँ पे पहले वाला 2 + 1 + 1, तो ये भी 4 आ गया। तो देखो आया, बस हमें कैसे लेना है ना, पीछे से लो और एक एक छोड़ करके जोड़ दो, और जो बचा उसको अलग जोड़ दो, फिर देखो कि जो यह आया है और यह आया है, तो जो इसमें से इसको क्या कर घटाओ, किसी भी से किसी को घटा दो, तो ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, तो 4 में से 4 घटाइए क्या आ जाएगा 0। तो या तो 0 आ जाए या तो ऐसा कुछ आए जो 11 से कट जाए, मतलब यहाँ पर अगर 0 नहीं आता, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो ये सभी 11 से कट जाएंगे कि नहीं। तो ऐसा कुछ आए या तो 0 आ जाए तो संख्या 11 से कटेगी, वो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, या तो और कुछ दूसरा आ जाए, जैसे मान लो 23 आ जाता, या 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, तो ये सभी 11 से थोड़ी कटेंगी, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी अगर ये सब आएगा। लेकिन यहाँ पे 0 आया है तो ये संख्या क्या करेगी 11 से कटेगी। आ गया समझ में नियम, बस इतना ही था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भाई देखो क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी भिन्न का चयन कीजिए। देखो ग्रुप डी के शिफ्ट 1 में पूछा हुआ पेपर है, सवाल है। तो क्या भिन्न हमको पता है ना, भिन्न तो पता है ना तुमको, भिन्न मतलब जानते हो ना, भिन्न मतलब जो सही बटा के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/3, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है गुरुजी, बात समझा रही है। अब क्या इसमें पूछा ये कौन सा ऐसा है जो सबसे छोटी भिन्न है, तो पहले थोड़ा बेसिक तो जान लो। सबसे छोटी भिन्न, अब इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है कि जो अंश हमारा है, देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं ना, तो अंश क्या है, सब में सेम है, सब में सेम है, ठीक, से अंश सेम है, तो सबसे छोटी भिन्न वह होगी अगर अंश सेम हो गया, अगर अंश अंश क्या है, अंश सेम है, तो सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिसमें हर जो हमारा है वो क्या है, सबसे बड़ा हो। हर मतलब अगर देखो अंश बड़ा होगा ना तो समझो भिन्न बड़ी होने वाली है, लेकिन अगर हर बड़ा होगा तो भिन्न क्या हो जाती है, छोटी होने लगती है। समझ में आ रही बात, इस बात को तुम दिमाग में रखो।
कि अगर अंश बड़ा होता है तो भिन्न बड़ी होने लगती है। अगर हर बड़ा होने लगता है, जो नीचे वाला ये बड़ा होने लगेगा, तो भिन्न छोटी होने लगेगी। समझ में आई? भिन्न का मान छोटा होने लगेगा। तो इसी प्रकार जब अंश उसने सेम कर दिया है, जब सब में अंश 1981 है, तो अंश का झंझट खत्म हो गया। अब बस हर को देख लेंगे कि जो हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो सबसे बड़ा हर किसमें कितना है? इसमें 152 है, इसमें 150 है, इसमें 153 है, 155 है। तो सबसे बड़ा हर किसमें है? सी वाले में, 155। तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अगर इसमें यह पूछ देता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, अगर पूछ देता सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो क्या बताओगे? इसका उल्टा बात हो जाती, जिसका आर छोटा हो जाता, जिसका आर क्या होगा? जिसका आर छोटा होगा तो वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 150 वाला क्या हो जाएगा? 1981/150, यह सबसे बड़ी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो मैंने क्या बताया था, इस बात को याद रखना कि हर बड़ा हो गया तो भिन्न छोटी हो जाएगी, और हर छोटा हो जाएगा तो भिन्न क्या होने लगेगी? बड़ी हो जाएगी। और अगर अंश बड़ा हो रहा है, मतलब ऊपर वाला बढ़ रहा है, जो ऊपर है तो भिन्न बढ़ रही है, और नीचे वाला बढ़ रहा है तो समझो भिन्न घट रही है। और उसका उल्टा बात कर दो, उल्टा मतलब अगर ऊपर वाला घट रहा है तो भिन्न भी घटेगी, छोटी होगी, और नीचे वाला घट रहा है तो भिन्न मतलब बड़ी होगी। आगे बात समझ में ना? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल देखो, अगला क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 10 दोनों शामिल, मतलब दोनों शामिल करने का मतलब कि 1 से 10 तक तो लेना ही है, उसमें 1 और 10 को भी शामिल करना है। मतलब 1 2 ऐसे ऐसे करके 10 तक, मतलब 1 और 2 भी शामिल है, वही कह रहा है दोनों शामिल, तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है इसको आपको बताना है कि आपको सब 1 2 ऐसे सबसे चेक करके बताना है कि ऐसी कौन सी इसमें संख्या है जो कि इन सब से कटेगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि विभाज्य कितनी संख्याओं से विभाज्य, जैसे मैं बोल दूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 4 और 5 सभी से विभाज्य है, यही सवाल तो ऊपर पूछा है ना कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 2 और 10 सबसे विभाज्य है। तो यही सवाल मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 4 5 तीनों से विभाज्य है। तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा इन सबका एलसीएम निकाल लेना। इस बात को समझना, बस एलसीएम निकालो, जो एलसीएम आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं 12 15 20 25 इन सब से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, तो तुम क्या करोगे, इन सबका एलसीएम निकाल दोगे। ठीक, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इनका एलसीएम निकालोगे, तो यहाँ 2 से भाग दोगे, 2 कम 2 2 कम 2 3 दूना 5 वैसे 2 3 6 7। अब यार देखो एलसीएम निकलवा रहा है तो निकलवा रहा है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। या तो तुम ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, अभी बताऊंगा ऑप्शन चेक करना। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा वही हमारा एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ऑप्शन तुमको चेक करना बताते हैं। अब ये बोल रहा है कि 1 से 2 तक जितनी संख्याएं सबसे विभाज्य होनी चाहिए, तो ऑप्शन चेक करते हैं। देखो ये बड़ा वाला ऑप्शन तो इसको रहने देते हैं, हो सकता है ये कट जाए। छोटा वाला भी देखते हैं पहले। देखो 10, अब देखो 10 यार तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन उसने बोला सवाल में सबसे कट जाना चाहिए, तो क्या 3 से कट रहा है 10? नहीं ना कट रहा है। तो जब कोई भी ऐसा एक से बेटा जाए तो मतलब कि ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा यह तो आंसर नहीं होने वाला, बी वाला। ठीक, अब बात करते हैं डी को लेकर। देखो डी वाला 608 है, 608 है ना, तो ये देखते हैं किससे नहीं कटेगा। अब देखो यार अभी तुम किसी ये 10 से कट रहा है क्या, 608 नहीं ना कटेगा, क्योंकि 10 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा। देखो 10 के 10 10 दूनी 20 10 3 30, इस सबके लास्ट में 0 आता है जी ना, इसीलिए 10 से वही कटेगा जो इसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। तो ये 10 से नहीं कटी तो मतलब उसने बोला सबसे कटना चाहिए, अगर 1 से भी नहीं कटी तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 से तो कटी नहीं।
भले से सबसे कटी हो, लेकिन 1 से नहीं कटी तो आंसर गलत। ये 100 को देखो, 100 देखो 1 से कट रहा है, ठीक है, 2 से भी कट जाए क्योंकि लास्ट में 0 है, लेकिन 3 से कटेगा। 3 से इसका नियम चेक करो, अभी तुमको 3 से चेक करने का नियम बताए थे। जोड़ो इनके अंकों को, तो 1 0 0 तो 1 आएगा। 1 में 3 से भाग जाएगी, कभी नहीं जाएगी, मतलब हमेशा शेषफल बचेगा। तो ये भी नहीं कटी, तो ऑप्शन हमारे पास 1 का बच गया, तो वही सही हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन कट करके भी तुम कर सकते हो, और ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही करना बेहतर है। बस तुमको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम सोचेंगे, और जो मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, देखो ना ध्यान से। बोला यदि 8 अंकों वाली संख्या, संख्या क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। संख्या क्या है, 2 7, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे क्या है x, मतलब x का कोई अंक है ऐसा समझो। 6 5 क्या है, 6 5 y फिर दिया है 3 1। उसने बोला है ये संख्या इतनी बड़ी है, ठीक ना, 3 से विभाज्य है, तो x गुणे y का न्यूनतम संभव धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। यह देखो ग्रुप डी शिफ्ट 2 में पूछा है, पूछा हुआ सवाल सब लगवा रहा हूँ, ऐसे ही सवाल आएंगे तुम्हारे दिमाग चक्कर जाए, एकदम चक्करगिनी जैसे नाचोगे तुम वहीं पे। अगर इसको यहाँ पे नहीं देखोगे तो बोलोगे कि यार काश देख लिए होते यार, मजा आ गया होता ना। तो ऐसा नहीं करना भाइयों, मेरे तुम प्यारे भाइयों हो बहनों हो जो भी हो, देखो इसको। तो अभी तुमको बताया था कि 8 अंकों वाली संख्या, मतलब टोटल 8 अंक है, तो उससे हमें क्या ही लेना देना है, 8 हो चाहे 10 हो चाहे 1 लाख हो। बोला 3 से विभाज्य, अभी तुमको 3 से कटने का नियम बताए थे। सवाल में पूछा क्या है, तो x गुणे y का मान, तो x गुणे y का न्यूनतम संभव धनात्मक मान, तो हमें धनात्मक मान बताना है। मतलब पहले इसको निकालेंगे x y क्या है तब तो 3 से कटने का नियम क्या बताया हूँ कि उसका जोड़ो, उसको जोड़ो, और जोड़ने पर क्या हो जाना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए 3 से। तो मैंने बताया था कि किधर से भी शुरू, या तो इधर से शुरू करो या तो इधर से शुरू करो और जोड़ते जाओ। अरे यार कट गया, सॉरी सॉरी यार सॉरी, ये y यहाँ से उड़ गया। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते चलते हैं, जोड़ते चलते हैं। तो इधर से पीछे से अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये कितना है, 2 प्लस 7, यहाँ पर क्या है x है, प्लस x प्लस 6 प्लस 5 प्लस y प्लस 3 प्लस 1, जोड़ो कितना आ गया, 2 7 9, ये तो x वैसे ही रहेगा। 9 6 15 5 20, 3 23 1 24, 24 हो गया, यहाँ पर प्लस x प्लस y। ठीक, अब हमको बताना है, देखो 24 प्लस एक्स प्लस वाई, अब ये 24 जो है ये 3 से तो कट जाएगा पूरा पूरा, और x प्लस वाई बच गया, मतलब ये पूरा पूरा 24 3 से क्या हो गया, कट गया। लेकिन x प्लस वाई उसमें एक्स्ट्रा है, तो हमको x प्लस वाई को ऐसा बनाना है कि पूरा पूरा ये भी कट जाए, 3 से पूरा पूरा कट जाए। मतलब इसको तो छोड़ो, तो 24 की बात हटाओ, अब बात जो हमारी बची है वो x प्लस वाई की। तो हमें ऐसा बनाना है इसको न्यूनतम करके कि भाई ए भी अपना क्या करे, इसका भी मान, मतलब ए भी पूरा पूरा कट जाए। तो ऐसा क्या है होगा कि x प्लस वाई का मान होगा, हम उसको जोड़ के कितना लाएंगे कि वह कट जाएगा। आई बात समझ में। तो यह x प्लस वाई कितना होगा कि वह पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, क्योंकि 24 तो खत्म हो चुका है। तो 24 के थोड़ा सा बाद, क्योंकि न्यूनतम मान उसने सवाल में पूछा है, तो 24 के थोड़ा सा बाद अगर 3 हम कर 3 एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे, मतलब 3 या तो 6 बढ़ा सकते हो या तो 9, ये सब कटेगा। लेकिन 3 जो कम से कम रहेगा, तो 3 पे करो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3 में 3 से भाग चली जाती है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा x प्लस वाई बराबर 3। तो हमको x का मान या तो 1 ले सकते हो, y का मान 2 ले सकते हो, या तो x का मान 2 ले लो या तो y का मान 1, मतलब x की जगह 2 या 1, या तो y की जगह 2 या 1। मतलब एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 प्लस 1 बराबर 3 होता है। आई बात समझ में। तो मतलब हमारा x या y का मान क्या हो जाएगा, 2 या 1 या 1 या 2, बात दोनों बराबर आएगी। तो x गुणे y का मान कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2 करो या 2 गुणे 1 करो, कितना आंसर हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर 2 होगा। यहाँ में समझ लेना कि 3, ये तो हमने सोचा है कि कैसे कितना मान रखना चाहिए।
तो आंसर अब क्या हो जाएगा 2। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये सवाल से हमको डिफरेंस क्रिएट होता है कट ऑफ में। तो 100 गुणे y का मान कितना आ जाएगा 2। अब हमारा अगला सवाल इसको देखते हैं। बोला 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। ओ भाई ये सवाल देखो सही है, एवं ये अच्छा सवाल है। थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ। हाँ, बोला 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य। मतलब बोल रहा है कि हमें 2 अंकों की संख्या, मतलब 2 संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 2 अंकों की। मतलब जैसे 22, 25 ऐसे, मतलब इसमें 2 अंक है ना, 1 2, ये 2 अंक है। जैसे 3 2 5, इसमें कितने अंक है, 3 अंक है। तो ऐसी संख्या नहीं चाहिए हमें, ऐसी वाली चाहिए। कितनी संख्या चाहिए, 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या, मतलब टोटल कितने टोटल संख्या होंगी जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। मतलब जो 2 से भी कटे और 4 से भी। अगर जब ऐसी कोई बात, मैंने बताया ना अभी पीछे एक सवाल आया था, देखो बार बार कंसेप्ट वो एक यूज कर रहा है, मतलब सेम कंसेप्ट यूज कर रहा है कि जब कोई संख्या ऐसी संख्या से विभाजित तो 2 या 4 से, या तो ऐसे किसी, मतलब सभी से एक साथ विभाजित हो। समझ रहे हो, तो उसका मतलब उसका एलसीएम से भाग दो। एक संख्या तुमको ऐसी कोई चाहिए, अगर उन सब के बदले तो उसका एलसीएम निकाल लो। तो 2 और 4 से विभाज्य, मतलब 2 और 4 का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। निकाल के देखो 4 आएगा एलसीएम। अरे यार ऐसे ही निकालो एलसीएम, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 का 2। एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणे 2 4 आ गया। तो एक तरह समझो कि अब हम 4 से बात करेंगे कि ऐसी कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी है, 10 है, फिर 11 है, 12 है, क्योंकि इससे पहले तो 9 था ना। तो 9 तो एक अंक की संख्या हो गई, तो इसको नहीं लेंगे। 10 से शुरुआत करेंगे, 11 12 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। तो हमको गिनना है कि ऐसी कौन संख्या जो 4 4 से कट जाएंगी। तो 4 से कटने के लिए पहले क्या आ जाएगी, 12, क्योंकि 10 तो कटेगी नहीं, 11 कटेगी नहीं, 4 से 12, 12 आएगी। फिर क्या आएगी 16, 2 4 चौको 16, वो कट के फिर 20, ऐसे करते करते जाएगी। और लास्ट वाली कौन सी संख्या जो कटेगी, तो लास्ट वाली हमारी आ जाती है वो 96 होती है। 96 भाग देकर देखोगे तो हमारी 4 से कट जाएगी। अब इनको तुमको गिनना है कि कितनी संख्या है टोटल। तो कैसे गिनोगे, तो तुमको हम बता दे। इसको गिनने के लिए ये समझो कि एक समांतर श्रेणी बन गई है, ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट गिनना चाहते हो तो एक समांतर श्रेणी बन गई। क्या करना है तुमको बताता हूं मैं। हाँ कहाँ गया, अ, क्या करो, जो अंतिम वाली संख्या है ना, पहले वाले से घटाओ इसको। जो अंतिम में दिया है उसको इसमें घटाओ, इसको गिनना है ना टोटल। तो क्या करोगे, जो अंतिम में दिया है 96 में से 12 घटाओ, ठीक, कितना आ गया, 6 में 2 जगह 4, 9 में से 1 जगह 8, इतना आ गया। और इस जितना घटाओगे उतना आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमको देखना है कितना का अंतर है इसमें, हर दो संख्या में कितने का अंतर है। तो हम देख रहे हैं 4 4 का अंतर है। तो 4 से इसमें भाग दे देना है, जो हमारी आएगी 4 से भाग दे दो, यानी 4 में 84 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 बार जाएगा। तो भाग देकर देखो 21 बार जाएगा। और जो 21 आएगा, बस इसमें आपको एक जोड़ देना है, यानी 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। क्या हमने किया, पहले हमने किया कि 2 अंकों की संख्या हमें निकालनी है। ये तुम्हें पता है 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है 99 तक जाती है, ठीक। फिर उसने पूछा है वो 2 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। तो जब ऐसी कोई बात बोले कि 2 और 4 दोनों से कटनी चाहिए, या ऐसे कोई संख्या बोले कि तीनों से कटनी चाहिए या 6 से कटनी चाहिए, 5 6 संख्या दे दे, तो कुछ मत करो, सबका एलसीएम निकाल दो, जो आएगा उससे भाग देकर देखो। तो उन्हें भाग देकर देखा कि पहली जो कटेगी वो 12 कटेगी, फिर 16 कटेगी, ऐसे करते करते हमने चेक किया कि 96 वाली अंतिम होगी। तो ये तो संख्या हो गई, हमको पता चल गया कि ये संख्याएं हैं। लेकिन सवाल ये पूछा है कि इन संख्याओं की संख्या बताओ कितनी टोटल है। तो इसको गिनने के लिए क्या करना है आपको, जो अंतिम वाला उसमें पहले घटाओ और जितना इसके बीच में अंतर है उससे भाग दे दो।
जितना आया घटाने के बाद, उसके बाद भाग देने पर जितना आया उसमें 1 जोड़ दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसमें 22 है। 22 कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है यार? देखो इससे आसान तरीका तो मैं तुमको नहीं बता सकता, क्योंकि यही आसान है, ये सबसे आसान है और बढ़िया है। आगे क्या देखो, यदि 11 से 13 अंकों वाली संख्या, मतलब ये कोई संख्या है, ये दे रखा है, बोल रहा है विभाज्य है, तो 11, मतलब इसने बोला है यदि 11 से, इसने बोला कि जो संख्या दी गई है ये 11 से विभाज्य है, मतलब यदि 11 से, ये 11 से विभाज्य है, शुरू में बोल दिया है, तो आपको x का मान बताना है। हमने शुरू में तुमको 11 से विभाज्यता का नियम बताया था, देखो पहले सवाल में ना। तो इस संख्या जो, इसको मैं उतार लेता हूँ यहाँ पे, 3 4, यहाँ पे लिख लो 3 4 5 8 7 6 2 3 4 1, फिर 1 से, फिर 9 है, फिर 8 है, यही है ना। अब मैं तुमको क्या बताऊं भाई, मैं ये बताया आप लोग को, मेरे भैया, मेरे गुरु, मेरे जो भी हो आप, देखो मैं क्या बताऊं, मैं बोला हूँ कि पीछे शुरू करना है और एक छोड़ना है, तो एक संख्या छोड़ो, तो पहले 8 है, फिर 1 से, फिर क्या है 4 है, ऐसे ऐसे करके छोड़ने, सबको जोड़ दो, और जो छोड़ने, जिसको छोड़े हो फिर उसको जोड़ दो, दोनों को अलग अलग जोड़ना है, मतलब। तो देखे तो पहले 8 है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं 8 प्लस एक्स प्लस, फिर क्या है 8 प्लस एक्स प्लस 4, फिर क्या है 2, फिर 6 को छोड़ दो 7, फिर 7 हमने ले लिया, 8 को छोड़ो 5, फिर 5 ले लिया, 4 को छोड़ो 3, ये हो गया। अब इनको जोड़ दो, कितना आ गया 8, एक्स को तो एक्स वैसे ही रहेगा, एक्स प्लस 8 4 12, 8 4 12, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, 12 2 14, 7 21, 5 26, 3 29, तो एक्स प्लस 29 आ गया। अब जो बचा है उसको गिन लो एक बार, यार मैंने इसको ऐसे लगा दिया, तो ऐसे तुम लगा लेना है ना, ठीक। अब जो बचा है उसको जोड़ो, बचा क्या है 9, बचा है 9 प्लस, क्या बचा, एक्स तो ले लिया 1 प्लस 3, प्लस क्या बचा 6, प्लस क्या बचा 8, प्लस क्या बचा 4। अब इनको जोड़ दो, कितना आ गया 9 1 10, 10 3 13, 6 19, 8 27, 4 31, तो 31 आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि जो ए है और जो यह है, अगर दोनों सेम आ जाएगा, मतलब दोनों को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तब तो कट ही जाएगा पूरा पक्का। या तो इन दोनों घटाने पर कोई ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, तो पूरा पूरा 11 से कटेगा। तो हमने क्या बताया था, अगर ये अभी जैसे उस वाले एग्जाम्पल में ये भी 4 आया था, ये भी 4 आया था, मतलब कि दोनों सेम आई संख्या, तो दोनों घटाओ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा तो आराम से पूरी कट जाएगी। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि दोनों को बराबर कर दो, तब हमारी दोनों संख्या सेम हो जाएगी, घटाओगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारी 11 से पूरा कट जाएगी। तो x प्लस, हमको x का मान निकालना है, तो x प्लस 29 बराबर 31, बराबर करोगे तब 0 आया ना घटाने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 29 उधर जाएगा, ये 29 प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा माइनस में, तो 31 में से 29 जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन दिया है, डी वाला। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यार देखो, आज मैंने इतने सवाल करवाए और सारे एकदम मतलब अच्छे सवाल थे, क्योंकि सारे पेपर में आए हुए हैं और मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार के पास सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जो आपको बगल में दिख रहा है उसको घंटा समझ या घंटी समझ के दबा दो, ताकि जब आपको अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले से आ जाए। बस यही करूंगा, मतलब यही कहूंगा। बस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी अपना पूरा चाप के रखो, एकदम पेपर को फाड़ दो जाओ तो, है ना, एकदम जलवा जलवा कर दो। मतलब तो कंप्यूटर पे देना दो, कंप्यूटर को तोड़ दो, मतलब सही में नहीं तोड़ना है, मतलब पेपर की बता रहा हूँ, तैयारी चाप के रखो अपनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।